ओम शांति। मीठे बच्चों, चुप रहना बहुत बड़ा अच्छा गुण है। क्या है? चुप रहना बहुत बड़ा अच्छा गुण है। तुम चुप रहकर मुझ बाप को याद करते हो तो बहुत कमाई जमा कर सकोगे। तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारी कमाई बढ़ेगी। कमाई क्या है? सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। ऐसा बाबा क्यों कह रहे हैं? कौन कौन बताया? क्योंकि हम संबंधन में ज्यादा बोलते हैं, जी लगाते हैं हमारी हार भैया तो सबकी जीत है, तो हम ज्यादा बोलते हैं तो बाबा कहते चुप रहो। 3 जगह उदाहरण है इस बात कि अगर अंगद चुप न रहते, यानी नहीं करना है, दृढ़ है हम तो अपनी, वो अपने आप हमारी रक्षा करेंगे। भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर द्रौपदी चुप न रहती, मतलब वो पहले चुप नहीं थी, तब तक परेशान हो रही थी। चीर बढ़ रहा था क्या? नहीं। चीर बढ़ने तक की नौबत कैसे आई? वो बोलती रही तो उनकी इज्जत में गड़बड़ होती रही। लेकिन जब चुप हो गई तो क्या ही हुआ? तो जो ईश्वरीय सत्ता है वो काम तभी करती है जब आप उसके संपूर्ण भरोसे हो जाओ, उसकी आज्ञा मान लो कि चुप हो जाओ। हमने फिर भी अपनी बुद्धि चलाई, मन चलाया, इंद्रियां चलाई। दिखाया है ना, वो भींच ली साड़ी, मुंह से ही भींच ली, तलवार निकाल ली। करते रहो, नहीं आएगा। शक्ति देखनी है तो चुप रहना पड़ेगा कि ठीक है, हम तो तेरे भरोसे हैं, लुट जाएं, पिट जाएं, मर जाएं, कोई हमारे साथ अन्याय करने दो, और वो समूल नष्ट ना हो जाए तो कह देना। जैसे डूबे तुम्हारा चीज बढ़ेगी। रोज करो। ये नहीं है कि हमने उदाहरण सुन लिया, किसी के साथ हुआ, मेरे साथ रोज होना चाहिए। मुझ में वो सब्र आ जाए, वो संतोष आ जाए। अन्याय करने वाले करेंगे, लूटने वाले लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे चुप रहना है। बाबा मेरे साथ, बाबा का आदेश। ये आदेश है ना, कोई मैंने तो बोला नहीं है, आपने सुना नहीं, मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं क्या होना, लेकिन है यही सत्य। गलती नहीं। जिसे संसार क्या करेगा, हर समय करता रहा है, अभी भी करता है। कोई बेईमान है तो बेईमानी करेगा, चोर है तो चोरी करेगा, डाकू है तो डाका डालेगा। अन्याय करने वाले के अंदर में, आपके अंदर लेकिन सहन होने की ताकत होनी चाहिए। ये दिखाया ही है, चाहे राम रावण युद्ध देख लो, महाभारत देख लो, कुछ भी ये संसार ऐसे ही है कि यदि मुझे भगवान की आज्ञा माननी है तो मैं भगवान के भरोसे हो जाऊं, यानी चुप रहकर मुझ बाप को याद करते रहो। चुप होने का मतलब समझ गए ना आप? उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि चुप रहने का मतलब, कोई सोचेगा मुंह बंद कर लिया। चुप रहने का मतलब वो जो कोई अन्याय कर रहा है चुप हो जाओ, कोई अत्याचार कर रहा है चुप हो जाओ, कि ठीक है बाबा है ना, वो देखेगा, छोड़ दो, पूरी तरह छोड़ दो। लेकिन नहीं कहा मेरा पैर हिले तो ठीक, ना हिले, मैंने तो कह दिया मैं चुप हूं, कि इतनी सारी सेनाएं, मैं अकेला हूं, चुप हूं। अन्याय करते रहो भाई साहब, तो वो करता ही रहेगा। नहीं करेगा ऐसे कैसे? समूल नष्ट। अच्छा, अन्याय करा तो नष्ट हुआ कि नहीं दुर्योधन? तो सही, अगर अन्याय किया रावण ने और वहां पूरी सभा देखती रही तो अंगद जीता कि नहीं जीता? बताओ ना। लास्ट में होगा, लास्ट में नहीं, तुरंत होगा, आज के आज होगा। अरे आज के आज, लेकिन आप विश्वास कर लोगे तो, जहां आपको विश्वास हो जाएगा और जिस क्षण हो जाएगा, आज के आज होता है। और
तत्क्षण होता है, लेकिन बस विश्वास हो जाए। जैसे जब तक विश्वास नहीं हुआ तब तक क्या कर रहे हो आप? आपको विश्वास नहीं है तो वो द्रौपदी की तरह कि मैं इससे बात कर लूँ, मैं उससे बात कर लूँ, मैं अपना ये दंड मान लूँ, राजा से कह दूँ, पतियों से कह दूँ, क्या ही कर रही थी? जो समझाया था, बात जो समझाया थे कुछ करनावन हार को भूल जाते हैं और दूसरों पर विश्वास करते हैं। ईश्वर पर विश्वास जब हो जाएगा, देहधारियां पे अपन चलाकू चल रहा था, क्या करें? और देहधारी आपको उल्टे रास्ते पे ले जाएंगे। ले जाने के पास तो बिना कुछ बुद्धि न दे तो कहेंगे ऐसा कर ले तुम ऐसा। तुम तो अन्याय करो, तुम तो अत्याचार करो, तुम तो युद्ध करो, तुम तो फलाना करो, सब कहेंगे। सभी बुद्धि वैसी ही बन गई सबकी। नहीं बन नहीं गई, हमेशा से थी है। हम दूसरों जैसे ही हम परमत पर चलेंगे और मनमत पर चलेंगे, दोनों ही मत खराब हैं। श्रीमत को हम उल्लंघन कर लेंगे और ये करते हैं रोज। ये मत सोचो आज नहीं चीर बढ़ रहा है, रोज बढ़ता है। बस आप सब्र करना सीख जाओ। ठीक बाबा, बस उससे कहो देखो ये अन्याय हो रहा है, आप जानो, मुझे नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। अभी हो जाओ, अभी उल्टैया ना खा जाए कोई 1 मिनट में। वचन है जब भगवान का, मेरा नहीं है कोई। चुप रहो, बस पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारी कमाई होगी, तुम्हारा सब कुछ होगा भाई। तुम्हारा नाम, मान, शान, पद, प्रतिष्ठा, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि मैं ऐसे नहीं ऐसे, मैं छोटा हो जाए, छोटा नहीं होगा, तू बड़ा हो जाएगा। तू चुप तो विश्वास तो कर बाबा की बात पे। और ये मत सोच कि कल होगा कि परसों होगा। ये गांधी जी ने अपनाया था थोड़ी देर के लिए, अंग्रेजों को भागना ही पड़ा था कि ठीक है तुम अन्याय करो, हम सहन करेंगे, तुम लठ दो, हम सहन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, हम आग्रह करेंगे, हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है तुम्हें लठ मारना है ना, मार दो, तुम्हें गोली मारनी है ना, मार दो, कितनों को मारो, मार दो सबको। हमको उनको हटना पड़ा, नहीं मार देंगे। अरे करो मरो का भी तो दिया था लास्ट में। करो या मरो नहीं करा था कभी, असहयोग करो ये कहा था, असहयोग नहीं आंदोलन। बाद में 42 में वो तो 20 में हुआ था। तो असहयोग था, करो या मरो वो दूसरे लोगों ने कहा, जो गरम दल था, ठंडे दल ने नहीं कहा करो या मरो। करो या मरो में नहीं होता है भाई। भावल से काव ना जीत ना पाए। प्रश्न, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल ऐसे हैं तुम्हारे अंदर जो कर्म संन्यास को सिद्ध करेंगे। कर्म का संन्यास कर लो, अरे मत कछु करो, बैठ जाओ, अपने हाथ पे हाथ धर लो, नहीं। और वह तुम उत्तर है ड्रामे में होगा तो कर लेंगे, बने होंगे नारायण तो बन जाए, नहीं। बाबा कहते हैं ये तो कर्म संन्यास हो गया। अरे तू कर्म करके युद्ध, अच्छा बताओ, कोई कहे क्रिकेट जीता होगा तो जीत जाऊंगा, बल्ला उठाया होगा तो उठा लूंगा, तब तक आए गेंद और घुस जाए, किली उड़ जाए, ये कहा है क्या? कर्म संन्यास कह रहा है क्या बाबा? सब्र करना, तू चुप रहना सीख। कर्म संन्यास नहीं, चुप रहने का अर्थ ये भी नहीं है कि शरीर से तू भरोसे हो जा तो दिखेगा। और क्या कहते, तुम कर्म तो अवश्य करो। क्या कर्म करना है, कौन सा कर्म करना? श्रीमत का कर्म करो, भगवान का आदेश मानो कि बाबा ने कहा है तुम चुप रहना। संसार रोज अन्याय करेगा तुम्हारे साथ, रोज, तुम चुप रहो। पांडवों को क्या निकाल दिया, निकल गए। तभी तो भगवान आया कि जंगल में चले गए तुम, ठीक है मेरी आज्ञा मानी, चुप रहे, तुम नहीं करता, नहीं किया। एंड पे भी जब बिल्कुल हर चीज के 5 गांव दे रहे, कोई बात ना नहीं, 5 गांव, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे हम, 5 गांव आया, ले भी तुमने बड़ा बांध लो या फलाना कर लो, मतलब उल्टे चुप रहे थे। लेकिन वो कैसे कह रहा था चुप रहो चुप रहो, पांडवों से कुछ कहा नहीं, मैं जा रहा हूं खुद, चलो तुम्हारी तरफ से, और मैं बात करके आता हूं, तुम चुप हो। तब युद्ध हुआ।
और तब समूल नष्ट हो गए। चुप रहने की ये ताकत है। यहां भी बाबा कह रहे हैं बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिलेगा। तुम क्या सोच रहे हो, तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ कभी मत देना। कोई भी कर्म ड्रामा कह के मत छोड़ देना, ड्रामे में होगा तो बचाने आएगा, ऐसे नहीं। पुरुषार्थ किया द्रौपदी ने कि मैं, हे प्रभु तू ही है बचा, ये पुरुषार्थ है, ये चुप रहना है, ये बाबा से बात करना है। पांडवों ने पुरुषार्थ किया, ठीक है अब आप जो कहोगे सो हम करेंगे। अर्जुन ने पुरुषार्थ किया, प्रभु बताओ क्या करना है, कि तू युद्ध कर। मना नहीं किया कि तू पुरुषार्थ मत कर, पूरी गीता सुना दी, लेकिन क्या ही कहा, अब मैं क्या करूं, अंतम क्या है, चल तू युद्ध कर। चुप रहने को नहीं कहा है भगवान ने। कौन से चुप रहने को नहीं कहा है, पुरुषार्थहीन नहीं होना है। चुप रहकर हम पुरुषार्थ ही नहीं जाते हैं और इधर उधर कहते हैं। उससे नहीं कहते, किससे कहते हैं फिर, इससे कह दिया उससे कह दिया, दूसरे घर रोए आए, हम पे बड़ा दुख हुआ, आए हम पे बड़ा कर जाओ, तुम सलाह दे रहे तुम दे दे, वही तो दुर्योधन की सलाह है सब। तो उन किसी से नहीं कहना है, बस उसी से कहना है, ये है तो अपन कहाँ कर रहे हैं, हम द्रौपदी बनते हैं और दूसरों से सुनाते हैं, तुम बचा लो, 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 लेकिन कोई ने बचाया। यहां कह रहे बाबा ड्रामा क्या करना ही, नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ समझ गए ना, खूब श्रीमत पर चलना होगा, खूब रोज। कोई तुम अन्याय मत कर देना, तुम सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, अगला बुरा सोच रहा तुम कोई अन्याय मत कर देना, तुम कोई श्रीमत का उल्लंघन मत कर देना। हम उल्टा ही क्या करने लगते, कोई हमको बददुआ देता है 1 हम देते हैं 100, ये हम अन्याय कर देते हैं। कोई हमको थोड़ा सा नेगेटिव करने की कोशिश करता, हम 10 गुना उसको नेगेटिव करने की कोशिश करने लगते, इससे उससे 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 100 जगह कह देते, हम उसका नेगेटिव बढ़ा देते हैं, पापी हो जाते। हमें पापी नहीं होना है, हमें सदैव पुण्यात्मा रहना है, यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कर, कर्म संन्यास नहीं। ये मुझसे नहीं हो पा रहा, हाँ बुराई तुझसे कैसे होने लगी, तू उसके प्रति घृणा क्यों करने लगा, ईर्ष्या क्यों करने, तू ईश्वर की जगह उसको क्यों याद करने लगा, व्यक्ति को, वस्तु को, कर्म को, जो अन्याय उसको याद नहीं। वो पैर उठाने आएंगे, वो तेरी लाज खींचने आएंगे, लेकिन तुझे देखना नहीं है, ईश्वर है वो मेरी रक्षा करेगा। ये पुरुषार्थ है, कर्म संन्यास नहीं कि मैं कछु नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो वही है ही ना रहो मोदी हूं आदि नहीं। याद करो नई राजधानी में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर, मुझे नारायण बनना ही है, मुझे इन दुर्गुणों को मारना ही है। मेरे अंदर भय आ रहा है, मेरे अंदर दुख आ रहा है, मेरे अंदर ईर्ष्या आ रही है, दूसरों के प्रति घृणा हो रही है, मैं बदला लेना चाह रहा हूं, ये सब मैट दे, ये माया की उत्पत्ति है। ये मेरा ईश्वर का गुण है क्या, ये किसके गुण है, असुरों के गुण है। और तुम्हें आसुरी गुण धारण करने हैं कि ईश्वरीय। पुरुषार्थ क्या करना है कि मुझे हर हालत में ईश्वरीय गुण धारण करने हैं, कोई अवगुण धारण नहीं करना है। कोई पहले पहले ओम शांति, पहले पहले बच्चों को सावधानी दे रहा हूं कि मुझ बाप को याद करो और मेरे वर्ष को याद करो। तुम सबको एक ही सावधानी बाबा ने दे दी, अभी फिर से सुन लो, सावधानी दे रहा हूं, सावधान, कुछ और मत कर लेना, पुरुषार्थ में कुछ और मत कर लेना कि मैं पुरुषार्थ करने की कह रहे बाबा मैं मारे हो जाए, नहीं कहा। बदला लेने के लिए नहीं कहा, मेरे भरोसे हो जाओ, बदला मैं ले लूंगा। मन मना भव, ये अक्षर भी इस व्यास ने लिखा है, संस्कृत में तो बाबा ने समझाया नहीं कभी ना, बाबा तो हमेशा हिंदी में ही समझा रहा है, कह रहा है
कि मुझ बाप को और वर्ष को याद करो। ये मन बनाओ मैंने नहीं कहा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं संस्कृत में बात ही नहीं करता। ये व्यास जी ने कहा है मैंने। ये सहज अक्षर हैं, हे बच्चे तू मुझको याद कर, हे बच्चे तू मुझको याद कर। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि हे बच्चे मुझ बाप को याद करो। ये नई बात है, बाबा कह रहा है हे बच्चे मुझ अपने निराकार बाप को याद कर। ये भी बच्चे समझें कि रूहानी बाप हम रूहों से बात जरूर करता है। समझो, खबरदारी दे रहे हैं। तुम ये मत सोच लेना है ही नहीं, दिख नहीं रहा, आए कहां देखें, कैसे करें। रूहानी बाप हम रूहों से बात करता ही है। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना है कि बाबा को याद करो, ये शोभता नहीं है, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज ही है भगवान को याद करना, बाप को याद करना। अब तुमसे कहना पड़े ये याद करो, ये याद करो, और तुम तो करनी बात नहीं हो करी, जाने जी अन्याय करो, जाको कछु निपटे तो हम जाने के भगवान अतुए जी हमारे सामने अभी उल्टो है जाए तो हम जाने। अरे वो क्या होगा वो तो नहीं पता, अमर हो जाएगी चीज, लेकिन तुम सहन कर गए तो, तुम चुप हो गए तो, जो जो सहन करे, जो जो चुप हो जाए, उन क्रियाएं उनको असर, अंगद को कोई क्रिया असर ही नहीं कर रही। चाहे मेघनाथ तो उठाए रहो, चाहे कोई उठा रहा हो आ जाए, चाहे कोई भी ललकार रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, उसको असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसकी याद में। उसका मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, मुझे नहीं पता, तुम जानो, सौंप दी। मैं तुम्हारे भरोसे ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, अंदर ही कही ना, कि मेरा पैर उठेगा तो तुम यहाँ से, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मेरा पैर हिला दिया किसी ने तो हमारे राम सीता को छोड़कर हार मानकर वापस लौट जाएगी सेना। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। सेना वापस लौट जाएगी और हम हार मान जाएंगे। पूरा जितना हमने तामझाम इकट्ठा किया, पुल बनाया, सब किया, सब व्यवस्थाएं, हम वापस विड्रॉ कर लेंगे सब। अगर तुम्हारी सभा में से कोई मेरे इस पैर को हिला भी दे, यानी दृढ़ता और विश्वास ईश्वर पर कितना। हम अंगद का पैर यूं कहते फिर रहे हैं फालतू में। रोज हम अंगद का पैर रखते नहीं है, हम तुरंत विचलित हो जाते और दूसरों से कहने लगा ये हमारे संग ऐसा होगा, रो रहे, हाँ हमारे संग अन्याय है। रहो, किससे रो रहे हो? सब खिल्ली उड़ाएंगे, तब हंसी उड़ाएंगे। ए देखो वे कैसे रोए था फिर रहे हैं। अब वही तुम्हारा कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी बनी रहती है, रोती है। वही कहेगा उससे, ब्रह्मा कुमारी के ऊपर नाम काहे को लेना है किसी के लिए। बाबा कहते हैं हमारा फर्ज रूहानी बाप को याद करना है, क्योंकि एकमात्र रूहानी बाप ही विकर्म विनाश करता है। एकमात्र तुम्हारे विकर्मों का विनाश भगवान की याद से होगा, दूसरा तरीका ही नहीं है। तो तुम विनाश करना, विनाश किसका होगा? महाभारत विनाश किसका हुआ? विकर्म का विनाश हुआ, बुराई का विनाश हुआ। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। समय कोई निरंतर याद हर समय तो नहीं करता है, टाइम लगता है। ये बाबा कहता है, मैं भी, ये बाबा माने ये ब्रह्मा, कि मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं। ये अवस्था हाँ पिछाड़ी में जरूर आ जाएगी। अभ्यास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अब होगी। ये मत सोचो नहीं होगी, भरोसा रखो, दृढ़ हो जाओ तो हुई। बस तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ एक ही करना है, संसार की बातें, संसार का अन्याय और न्याय करने की जगह मुझ बाप को याद करना है। तुम संसार को याद करते हो, फिर ऐसा कहते किसको करने लगते हैं अपन? बिन्ने ऐसा करो तो कौन याद कर रहे हो? बिन्ने जो कहते ना याद करते। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, उनसे नहीं जिनको तुम याद कर रहे थे। और वो वर्षा देंगे कि तुम्हारे चिथड़े वो कर देंगे, तो तुम उन्हें फिर क्यों याद कर रहे? भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना हो रही है इस समय। क्या हो रही है स्थापना?
दैवीय राजधानी की। और जो धर्म है उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन इस दैवीय राजधानी की स्थापना में बड़ी भारी डिफिकल्टी है, क्योंकि तुम रोज स्थापित होते हो, रोज बिगड़ जाते हो, फिर माया बन जाते हो। अरे मैं बदला लूंगा, और मैं यूँ कर दूंगा, मैं कौन से कमी होगा, तुरंत अहंकार। और भगवान क्या करता है, क्या ही कहता है, रावण माने क्या ही है, देह अहंकारी तो है। अगर तुम देह अहंकार में आ गए माने तुम क्या बन गए, तुम्हें भगवान रोज राम बनाना चाहता है और तुम रोज रावण बनते हो। भगवान क्या करते हैं, रोज आना चाहते हैं। रचना किसकी रची है, रामचरितमानस। ये राम ऐसा होगा, राम ऐसा है, ए तुम राम बनो, रावण नहीं, ए तुम राम बनो। रामचरित्र है, राम का चरित्र तो तुम्हें धारण करना है, तुम्हें रावण का नहीं करना है। और हम क्या कर जाते हैं, और शिव बाबा क्या कर रहा है, रोज हमें राम बनाना चाह रहा है, हम रोज, तो गड़बड़ हो रही है। यहां तुम, यह डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि यहां देवी देवता धर्म स्थापित होना है तुम्हारे अंदर। जो देवी देवता धर्म में होगा वह ज्ञान को उठा लेगा। और ज्ञान उठा लेगा मतलब क्या है, कोई गिरिराज उठाया है, ज्ञान उठाया है। तुम्हें ज्ञान उठाना आना चाहिए। हम तुरंत अज्ञान उठा लेते हैं, हम क्रोध करेंगे, हम लोभ करेंगे, हम अहंकार दिखाएंगे, हम ईर्ष्या करेंगे, हम बदला लेंगे। हमने क्या उठा लिया, तुरंत उठा लिया हमने अज्ञान, उठा लिया हमने अवगुण, उठा लिया हमने। हमें क्या उठाना है, ज्ञान उठाना था, अज्ञान उठा बैठे। मेहनत लगती है बच्चों ज्ञान उठाने ये मत सोचो चुप रहना बहुत सरल है। चुप रहने में क्या है, अन्याय सहने में क्या है, अरे सबसे कठिन है ये। योग से होगा जी, योग फिर योग की कमी में तो नहीं आता, नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगी ये बात। तुरंत बोल जाएंगे, ऐसे कैसे है? का है हमका कमियां बात है, तो हमका सहन ही करते रहे। यार भैया कह रहे थे ना कि हम सहन ही करते रहे। अरे सहन करना कोई छोटा काम है, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है वो। सब मेहनत लगेगी इसमें। बाबा कहते हैं गीता भागवत शास्त्र ये सब क्या है, बाप संगम पर तुम्हारी स्पष्ट राजधानी ही स्थापित करता है। लिख दिया है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय आदि हुई, आदि आदि कितनी बातें लिख दी है। वास्तव में यह बात क्या है कि तुम जब पढ़ो तो तुम 21 जन्म के पूरे विश्वास के साथ समझो कि हम स्वर्गारोहण में हैं, हम जा रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। विश्वास। संगम पर क्या होना चाहिए, पांडव कब हो तुम, अभी हो संगम पर। कि सतयुग में बनोगे क्या पांडव, देवा। तब कहां चले गए, कहां चले गए, धर्मराज युधिष्ठिर कहां पहुंचे, स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग की ओर चले। कोई बीच में रुक गए, कोई गिर पड़े, कोई कुछ हो गए, गल गए, लेकिन वो पहुंच गए। फिर तुम पांडव नहीं रहेंगे, स्वर्गवासी देवी और देवता कहलाएंगे। और स्कूलों में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूं। कोई स्कूल नहीं है ऐसा जो ये पढ़ाई को पढ़ाए, ये समझाए तुम्हें अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, पाप नहीं, अहंकार नहीं। बाबा रोक देता है तुरंत। अपन को लगता है यार मर गए, ये तो हमें बिल्कुल हम तो सोच रहे थे बाबा के पास जाएंगे तो वो हमारी मदद करेगा, कुछ समझा देगा। दूसरों को बताता है वो तो कि ऐसे बनना। हम पुलिस के पास जाना चाहते हैं, कंप्लेन करना, क्या ही सोच करके कि ये बिहार जिन्हें मारेंगे पिटेंगे, वो करते भी हैं वैसा। तो हमको संसार में जैसा दिख रहा है, हम ईश्वर से ये आशा करते कि वो भी ऐसा कर दे आकर के। नीचे दिखाया मैंने, अरे वो उसने दिखाया क्या, वो किसी को नीचा दिखा रहा है क्या, सभी बच्चे मेरे हैं, बच्चे नहीं कह रहा, वो कह रहा खेल है। बच्चे क्या है, अच्छा संसार में तुम बच्चे हो क्या, सिर्फ तुम कर क्या रहे हो रोजाना, सुबह से शाम तक करते क्या हो, खेलते हो। तुम्हें हारना नहीं है। तुम्हारी गोटियां कोई प्रोवोक करेगा, कोई इवोक करेगा, कोई मतलब कोई तुम्हें भड़काएगा, कोई उकसाएगा, तुम उकस गए, तुम भड़क गए, तुम चुप की जगह बोलने लगे, खेल खत्म। वो तो उसका पर्पस पूरा हो गया। भाई पर्पस क्या है, मौन हो जा, चुप हो जा,
और जब आदेश हो अब युद्ध कर तब कर, और किससे करना है वो भी बता देगा। अभी से पढ़ाई देगा। हाँ, ये पढ़ाई है ही 21 जन्म के लिए। साधु संत आदि कोई इसे नहीं पढ़ा सकता, ना पढ़ सकता है। वह समझते हैं कि हम तो शरीर छोड़ मुक्ति में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो भला वो ये पढ़ाई को पढ़ेंगे कैसे? अब मिल ही जाएंगे हम तो बस अपने आप, मर गए तो मिल जाएंगे। तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा जो ये समझ बैठा है कि हम तो बस मरे तो अपने आप परमात्मा में आत्मा हमारी विलीन हो जाएगी, या हम तो ब्रह्म में जाएंगे, चुप हो जाएंगे, हमारे जन्म मरण से परे चले जाएंगे। पुरुषार्थ करो, चुप रहने का, यथार्थ को जानने का। बाप ही है जो भविष्य के लिए पढ़ाता है, यह रूहानी बाप, और कोई संसार में दूसरा नहीं है। गाया भी है सर्व का सदगति जाता, तो सब अयथार्थ हो जाता है दूसरा कुछ जो तुम पढ़ रहे थे, जो तुम सुन रहे थे। संसार तुम्हें अयथार्थ, यथार्थ में बाबा ले जाता है, संसार तुम्हें झूठ में छल में कहता है। संसार उकसाता है, एक करो कछु, युद्ध करो युद्ध। तुम कहो एक गाड़ी रही तुम चाप दे, बाबा मना करता है। ये बड़ा अंतर है। बाप आकर के समझाते हैं ये साधना करते हो लेकिन ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते, ये अयथार्थ है। लीन किसको, कोई किसी में हो ही नहीं सकता, तुम अलग हो। न तुम ब्रह्म में लीन हो सकते, ना आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती, ये सब झूठ है। और यह ब्रह्म महातत्व है, ये कोई भगवान भी नहीं है। ये सब गलत है, झूठ खंड है, सब झूठ बोल रहे हैं। सब बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हैं ये बात है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम उन्हें बड़ा समझ करके सुनते हो उनकी बात, ये झूठ बोल रहे हैं, तुम गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। सचखंड में सब सत्य बोलने वाले होंगे, तुम जानो। सचखंड भारत ही था, अभी भारत पूरी तरह झूठ खंड है। बाप भारत में आया है, शिव जयंती मनाते हो ना, ये गारंटी है कि भगवान आया है, तभी तो शिव जयंती मनी। तो सत्य ही बताएगा, वह सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। समझाता है नाम रूप से न्यारा नहीं हो, मैं हूं। कोई कह रहा है मैं हूं ही नहीं, मैं ऐसे चीर बढ़ गो फलाना, वैसे ही हो गया। वो पैर में कछु ऐसा है वो बागो हिलो ही नहीं, मतलब मैं हूं। तुम्हें दिख नहीं रहा, गड़बड़ है ये। जिसे दिख रहा है उसके लिए मैं हूं, हमको दिखता नहीं किसी को भी, इसलिए हम अविश्वास करें, काय हम अन्याय करते हैं, काय हम अन्याय सहते हैं, तो गलत है। अरे मैं हूं भाई, नाम रूप से न्यारा भी नहीं हो, मैं नाम भी है, मेरा रूप भी है। सिर्फ महिमा नहीं गानी है तुम्हें, तुम सोच रहे हो कि महिमा गा लो बस खुश हो जाएगा बाबा। करके दिखाना पड़ेगा। दृढ़ता, विश्वास भगवान पर और भगवान की बातों पर। ये नहीं भगवान तो है नहीं, दिख ही नहीं रहा कहीं, वो कह रहा भी है कि नहीं कह रहा है कि कोई ये बैठ करके यहां पर कुर्सी पे बैठा है, ये कह रहा है नहीं। मैं पतित पावन हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। ये कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें दे देता हूं, ये ज्ञान का सागर हूं मैं। आप जो से ये छोटी सी बात कह रही बाबा, जा चुका हो, क्योंकि तब तक समझ में नहीं आई, तब तक चीर पड़ेगा नहीं, लाज बचेगी नहीं। हम रोजाना लाज बचाने के लिए, संसार हमारी लाज लूटना चाहता है। आय बेइज्जती है गई, आय फलाना इज्जत चली गई, और क्या ही कर रहे हो आप अच्छा दिन भर। और अपन सोचते हैं कि कोई एक द्रौपदी के साथ हुआ, हमारे साथ तो रोज होता है। संसार हमको नग्न करने की ही कोशिश करता है। ये नंगे मतलब क्या, ये तो बड़े नंगे हैं, यानी छोटी बातें करने वाले, नीच ऊंच बातें करने वाले, इधर उधर की बातें, सब नंगे हैं, वो नग्न है।
और भगवान तुम्हें चाहता है एक पर्दा न उठाओ भाई, नग्न मत हो जाओ तुम सत्य हो, सनातन हो, उसमें टिक जाओ। बच्चे, शिव जयंती का किसी को पता भी नहीं है कि बाबा रियल में आया तो कैसे आया। शंकर और शिव मिला दिए इसलिए सोचने लगते हो शिव माने शंकर होगा, वो जन्मा होगा, माने ब्याह किया होगा, मोहनी मोड़ा किए होंगे, गणेश जी, कार्तिक जी, फलाने जी, 4-5 मोहनियां पैदा कर ली हैं, शायद वो ऐसा ही है, मेरे जैसा ही है, ये मान बैठे हो तुम। बाबा कहता है मैं ही बैठ तुम बच्चों को समझा रहा हूं, फिर ये ज्ञान प्राय फिर से लोप हो जाएगा। तुम समझ जाओगे अगर मुझे और मेरे ज्ञान को, मेरे वर्षे को, फिर ये लोप हो जाएगा, फिर जरूरत नहीं है इसकी। बाबा खुद बता रहा है मैं फिर से तुम्हारे को खास इस भारत को स्वर्ग बना रहा हूं। कोई तो पतित पावन होता ही नहीं है संसार में मेरे अलावा। मुख्य भारत की ही बात है, तुम ही पतित हो गए हो, मैं तुमसे ही कह रहा हूं, तुमसे ही समझा रहा हूं, पावन बनो, पावन बनो। पतित पावन भारत के पुकारते, खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। अरे बम आदि बनाए जा रहे हैं, शैतान का राज्य, विनाश के लिए तैयारियां हो रही। ये रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य खल्लास होने के लिए बाबा बार बार समझाता है सर्व का सदगति दाता हूं, बस तुम मुझे याद करो, सब कुछ सही हो जाएगा। खेल है ना, तुम जीत जाओगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ये अक्षर दूसरा कोई कह न सके मेरे सिवाय। बाबा ही कहता है जो कोई भी मुझे याद करेगा उसकी समस्त खाद निकल जाएगी। ये खाद है सब, चाहे ईर्ष्या हो, घृणा हो, भय हो, दुख हो, चिंता हो, अपमान लग रहा है, इसमें फंसे हैं जिनमें चीजों, ये सब क्या है? ये खाद है, इसे निकालो। तब तक ही तुम्हें मान और अपमान का चक्कर है। छोटा बच्चे में आप मार दे दो, थप्पड़ दे दो, कुछ पता है उसको क्या? 6 महीने वाले को देर करेगा, मुंह फलस जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाती है क्या? तुम बड़े हो गए हो क्या लगता है? सियाने हो गए हो, बड़े नहीं हो गए हो। बच्चा बन जाओ। बाबा ही कहता है बस याद करने से सब होगा। मैं ही पतित पावन हूं और मुझे याद करने से तुम्हारे समस्त यह विकार भस्म हो जाएंगे, विघ्न भस्म हो जाएंगे। कोई योग अग्नि कहता है इसे, कोई कुछ कहता है। सोने को आग में डालकर उनसे जैसे किचड़ा निकाला जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये भगवान की याद भी एक अग्नि होगी कोई शायद, इसलिए उसको योग अग्नि कह दिया। ये कचरा निकलता है। फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में ही डालना पड़ता है। बाबा बार बार कहते हैं वो कौन सी आग है? जब एक आग कचरा निकालती है और एक आग कचरा डालती है, तो बाप कहता है काम की चिता। कौन सी चिता? तुम्हें मिक्स कौन करता है? तुम्हारे अंदर खाद कौन डाल रहा है? काम, इच्छाओं की चिता। इच्छाएं मेरे अंदर प्रकट हो गई। जब मेरे अंदर इच्छाएं प्रकट हो गई तो मेरे अंदर काम चिता जागृत हो गई और मुझ में फिर से खाद पड़ने लग गई। ये निकली नहीं खाद, ये ज्ञान चिता है। तुम काम चिता पर बैठे रहते हो रोज। डिफरेंस समझो, कब काम चिता पर बैठ गए, कब ज्ञान चिता पर बैठना है। ये बड़ा भारी। एक है कि जो भगवान के गुणों को धारणा कराती है, एक है कि अवगुणों को धारणा कराती है। दोनों चिताएं। एक है कि सोने को पवित्र बनाती है और एक है कि सोने में खाद मिलाती है। टांका डालने के लिए क्या चाहिए? आपका कोई जेवर टूट गया है तो फिर से आग चाहिए। बगैर आग के टांका जुड़ेगा? वेल्डिंग होगी? नहीं होगी। तो अपन ये सोच रहे हो कि आग कहाँ थी जो मेरे अंदर अवगुण घुस गया। आग आपने ही पैदा करी काम की, और आपके अंदर वो आग से आपके अंदर कांटा चला गया उल्टा। योग अग्नि नहीं थी, वो काम अग्नि थी। वही तो इतनी इच्छा बढ़ रही है। तुम अब कृष्णपुरी में जाने की तैयारी करना चाहते हो
तो योग अग्नि में जाओ, काम चिता को भस्म करो, और हम फिर से हमारा नाम हो जाए, मान हो जाए, शान हो जाए, इज्जत मिल जाए, फलाना हो जाए, हम वो तोप दिखाएं, हम तो योगी हैं, हम ज्ञानी, हम बाबा की मुरली सुनते हैं, हम अलग हैं। अरे काम चिता पर बैठे हो तो तुम कैसे अलग हो? इच्छा क्या कर रहे हो? वो भी तो कह ही रहा था रावण, मैं भी शिव का ही भगत हूं भैया, और बड़ा भारी भगत हूं, मैंने अपने मूड काट देते थे सभी। यही हम करते हैं, हम रावण हैं ये। अच्छा, रोज करते हो कि नहीं करते हो? ईमानदारी से बताओ कि हमने इतनी तपस्या करी, हमने इतना त्याग करो है, हम इतना बैठता है, हमें इतना ध्यान करता है, लेकिन काम चिता है ये। तो वो रावण भी ऐसा तो है नहीं कि वो शिव की याद नहीं कर रहा है, वो शिव की भक्ति नहीं कर, वो टांका लगाने की तो आग तो चाहिए ना, दोनों में चाहिए। आप समझो बात को। बच्चे, श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक तुम बनो। बाप ने श्री कृष्ण को यह पद क्यों दिया? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण क्यों बनाए? राधा कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का तुम जन्मदिन मनाते हो ना, राधा कृष्ण का जन्मदिन मनाते हो, लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं जन्मदिन कहाँ है, बिल्कुल मूझ जाते हो। अब बाप बच्चों को समझाता है, औरों को तुम भी समझाओ। पहले पहले पूछो कि गीता में जो कहा है मामेकम याद, ये किसने किससे कहा है और क्यों कहा है, क्या याद है, कैसे योग अग्नि खत्म होती? गीता का भगवान क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर है? नहीं ना। तो फिर शरीरधारी कृष्ण को क्यों कह रहे हो कि उसने गीता सुनाई? क्या सिद्ध है? ये भूल है कि तुम मुझे भूल गए हो। फिर से तुम्हें देह ही चाहिए, देह की बातें चाहिए, देह के गुण चाहिए, देह की ही बातें सुन सकते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है। उस विदेही की बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है कि विदेही आके टांग में बैठ गया है और चिपक गई है, हम नहीं हिलेंगे। और विदेही आकर के वस्त्र में बैठ गया है और चीर बढ़ता जा रहा है और कुछ नहीं गड़बड़ होगी, वो विदेही हमको दिखता ही नहीं है। वही तो प्रॉब्लम। कोई जरा सा भी अन्याय करता है ना, तो हम बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं, 10 बार गालियां देते हैं, ईश्वर को भी प्रार्थना करने लगते हैं, या को ऐसा कर दियो प्रभु, हम बैठे हैं ध्यान में। ठीक है, काहे के लिए योग लगा है? तुम रावण बन के योग लगा रहे, बुराई करने के लिए। तुम दैत्य हो उस समय, जब दूसरे को बदला लेने के लिए योग लगा रहे हो। क्या अंतर है दैत्य में और तुम में? दैत्य क्या ही करते उल्टा, हमारे बाप को मारा था, हम उनको मारेंगे। यही तो करते दैत्य, और क्या ही दिखाया? अच्छा, हमारे संग अन्याय हुआ था, हमारे खानदान के संग अन्याय हुआ, अब हम इसका बदला लेंगे, हमारा भाई मर गया था, हमारा फलाना कर दिया था, कहाँ है विष्णु, बुलाओ उसको, हम अभी देखते हैं। क्या ये हमारी बातें हैं अपनी, हम भूल जाते बार बार, रोजाना रोज मुरली सुनते याद आ जाता, खुश हो जाते, हाय मर गए, बच गए हैं, उतर गया नशा, और दोबारा से गए तो फिर डूब गए भाई में। फिर वही करेंगे। नहीं अरे ना, बिन्ना तो माने कि भाई साहब ने कहा कही रही कचू नहीं, अब वे चले गए, पित्ते हमारे अंदर कचरा है। अरे काय चले गए, कहाँ मर गए का? आते हैं ना, 24 घंटे संग है। फिर भाई क्यों भूल गए आप? वो आकार को क्यों याद करते हो? उस निराकार को क्यों नहीं रखते कि वो तो साथ है, उसकी बातें तो साथ है मेरी, कि उसे याद करना है। बच्चों, तुम 84 का चक्कर लगाने आए थे, ये खेल ही तो था। तुम आकर ब्रह्मा वंशी बन गए हो, लक्ष्मी नारायण से फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बने ना, वैसे ही तुम भी पुनः वही बनो, ब्राह्मण ही बनो, ज्ञानी ही बनो। सरस्वती माने ज्ञान। सरस्वती को मतलब ही यही, जो सार में हो, जो स्वर में हो, जो क्रमबद्ध हो, नियमबद्ध हो। तुम नियमों में, मर्यादाओं में बंधो, अमर्यादित मत जाओ, भगवान की आज्ञा मानो, यही सरस्वती है। मैं तुम्हें इस ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा एडॉप्ट किया है, इसीलिए इसको ब्रह्मा को बड़ी मम्मा भी कहते हैं, बड़ी माँ, बै माता। तुम समझो कि तुम एडॉप्ट हुए हो, निमित्त हो,
तुम गोद लिए गए हो, तुम भूल जाते हो कृष्ण गोद लिए, तुम कट रावण की गोद में बैठ जाते हो और फिर कहते हैं बाबा तुमने कभी सहायता नहीं करी। अरे तुम क्यों बैठ गए उस दुर्योधन की गोद में, क्यों बैठ गए उस रावण की गोद में? नहीं बैठो। क्यों बैठ गए थे अहंकार पे? बार बार मना कर रहा है बाबा, चुप हो जा, उससे छेड़े मत, उसको उस प्रक्रिया में घुसे मत, तेरे ही अंदर है और तू ही घुस जाता है। ईगो कहां से आ रहा है? अच्छा क्लैश कहां से? कहीं से बाहर से आ रहा है ये? विचार के अंदर ही तो आ जाता है। हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, हो गया खेल खत्म, तुम्हारी श्रीमत चली गई, आप मनमत या परमत में घुस गए, दूसरे किसी ने उगसा दिया आपको, वो घुस गए और आप करने लगे क्रोध आदि। संसार एक से दूसरे में कही कि उसने कुछ फंतरू डाल दिया, परमत है ना। बच्चे सरस्वती क्या है? ज्ञान मुरली अच्छी सुनाती है, इसलिए उसकी महिमा है। नाम में बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा भी होती है। अभी तुम जानते हो कि हम भी यहाँ पूज्य बनने के लिए आए हैं, तो तुम्हें बाबा की बात सुननी पड़ेगी, तभी बनोगे। तुम सरस्वती बनने आए हो, हैं? तुम लक्ष्मी बनने आए हो, तो तुम सुनो बाबा की बात, तब बनोगे। सुनो और उसका प्रयोग करो। हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देव और देवियां बनेंगे। ये रोज हमको बाबा रोज समझाता है। तुम ब्राह्मण हो गए हो तो ब्राह्मण रहो, तो शूद्र क्यों बन जाते बार बार? देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करो, न कि शूद्र बनने का। बदला लेंगे, फलाना लेंगे, तो जैसे ही विचार आ गया, अगर विचार भी आ गया किसी के अंदर, तो इसका अर्थ है कि वो उसका पैर डिग जाएगा, हमारा पैर डिग जाता है, दृढ़ नहीं रहे बस। बच्चे शिव बाबा तो सदैव ही पूज्य हैं, लेकिन तुम सूर्यवंशी देवी देवता हो तब पूज्य हो, फिर तुम पुजारी भगत बन जाते हो। मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम पुजारी तो भी भगत बन जाते हो, विवश हो जाते हो, देवाभिमान आ ही जाता है, वाम मार्ग में चले ही जाते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये सीढ़ी इसी तरह से है। चित्र बगैर भी किसी को समझाओ तो अच्छी तरह समझाओ जो सीखे कोई। 84 जन्म की सीढ़ी तुम्हें ही चढ़नी पड़ती है और तुम्हें ही उतरनी भी पड़ती है। चढ़ेंगे भी तुम, उतरेंगे भी तुम। एक जन्म चढ़ो और फिर 84 जन्म में फिर उतरो धीरे। तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी। ये खेल है, हम सो हम का। इस खेल का नाम क्या है? हम सो हम। जो हम थे सो ही हम हैं। हम बार बार एक खेल में कभी ऊपर बन जाते, कभी नीचे चले। मत सोचो तुम हम ही राम है, हम ही राम। ये खेल है, हम ही कंस है, हम ही कृष्ण है। जाता है, जीत रहा है, नहीं चलता है, जीत रहा है। तुम लेकिन यह नहीं कह सकते आत्मा सो परमात्मा, ये नहीं कह सकते, ये गलत है। बाबा ने समझाया है, हम सो और सो हम का अर्थ तुम्हारा अपना ही है, मेरे साथ तुम्हारा उस खेल का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम मुझसे जोड़ना चाहते हो तुरंत। हम सो का मतलब ही है, फिर सुन लो, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण। यही हम सो है और सो हम। दूसरा कोई और अर्थ है ही नहीं। भगवान ने आज क्या कह दिया? तुम इसका कोई और अर्थ लगाना चाहो, है ही एक ही अर्थ है कि हम ही ब्राह्मण थे, हम ही देवता, हम ही फरिश्ता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य, हम ही शूद्र, फिर हम ही फिर से ब्राह्मण। ये चक्र है, किसी और जाति या पाति या धर्म की बात ही नहीं है। जो लिखा है ना, कलयुग में क्या होगा? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तो हमने क्या कह दिया? वहां वर्ण नहीं होंगे, वहां धर्म नहीं होगा, वहां क्या नहीं होगा? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, न 4 आश्रम होंगे। और ये सब कौन के हैं? आश्रम या बना लिया अलग अलग जगह जगह। आश्रम या वर्ण या धर्म सब आत्मा की बात है। शरीर के बारे में चलेगा। तो शरीर के लिए आश्रम बना रहे हैं, शरीर के लिए वर्ण बना रहे हैं, शरीर के लिए धर्म बना रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, फलाना हूँ।
ये वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। सब वेदों का, कुछ वेदों की व्याख्या ही उल्टी कर लेंगे लोग। पढ़ना तो श्रुति विरोध, वेदों के विरुद्ध होकर के आचरण होगा। क्योंकि वेद क्या, वेद मतलब बाबा की वाणी। बाबा की वाणी क्या है कि तुम्हारा खेल है, मेरा, तुम मेरे संग जोड़ लेते हो बार बार। तुम्हें ही खेलना है, तुम्हें ही देवता बनना है, तुम्हें ही फरिश्ता बनना है, तुम्हें ही ब्राह्मण बनना है, तुम्हें ही सब बनना है, मेरे को कुछ नहीं बनना है। मैं तो जैसा था वैसा ही रहता हूँ। तुम ही क्षत्रिय बनते हो, तुम ही वैश्य बनते हो, तुम ही अकेले प्रत्येक बनते हो। ये हम क्या सोचे, ये है, हम थोड़े हैं, हम तो फलानी जाते हैं, हम ये दिखाने जाते हैं। ये बड़ी गड़बड़ हो रही है। फिर अब कोई समझ रहा है क्या ये बात को? कोई समझा सकता है क्या अपने को कि ये बात कहाँ लिखी थी और क्या लिखी है? बाबा समझा रहा है, लेकिन हमको समझ में आए तब ना। हम तो अभियान जाएंगे बाहर, पूछे का कौन कौन जात हो, खेल खत्म। यानी पढ़ाई बाबा की कहाँ चली गई? 2 मिनट में ही पूछो ना। हम फरिश्ता जाते हैं इस समय, हम इस समय ब्राह्मण जाते हैं, इस समय हम देव जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे। ये चक्र तो फिरना ही है। दुख सामने आते हैं तो तुम मुझे याद करने लगते हो। बाबा कहता मैं दुख के समय आकर सृष्टि को बदल ही देता हूं। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचूंगा, नहीं, नई नहीं रचूंगा। मना कर रहा है बाबा, तुम्हारे लिए नहीं रचेगा, किसी के लिए नहीं रचूंगा। तुम्हारे विचार भाव, कंस को ही कृष्ण बनाऊंगा, रावण को ही राम बनाऊंगा, नहीं रचूंगा कुछ भी। ये तुम्हारे अंदर बड़ी विवशता है कि मर जाएंगे सब, फिर ये सब मिट जाएगा ये खेल, फिर नया खेल खेलेंगे। वही ताश की गड्डी रहती है, वही बल्ला बॉल रहती है, वही सब रहता है, वही गोटियां रहती हैं, वही चंगास्टा रहते हैं, बाजी फिर खेली जाती है। तो क्या ही करते हो आप? वो वाले चंगास्टा फेंक देते हो क्या? वो गोटियां फेंक देते हो क्या? फिर दोबारा खेलते हो क्या? वही फुटबॉल रहती है, वही वॉलीबॉल रहती है, वही दोबारा खेली जाती है, वही नियम रहते हैं। हाँ, हमारे अंदर ये बड़ी भारी है, सृष्टि बदलेगा मतलब पूरा बदल देगा। क्या ही कर देगा? बस गोटियां फिर से आमने सामने आ जाएंगी, फिर से बाजी आमने सामने हो जाएगी, फिर से टीमें जो मर गई थी वो जिंदा हो जाएंगी, फिर जो भी कबड्डी खेल रही थी वो खेल में से फिर से दोबारा रीसेट हो जाएगा। बस इतना ही होगा, तुम रीसेट हो जाओ कि अब मैं रावण का कोई काम नहीं करूंगा, रावण की कोई बात नहीं सुनूंगा, रावण नहीं बनूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं राम बन के दिखाऊंगा। ये रोज करा रहा है तुमसे, मैं रच रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हारी नई सृष्टि भस्म नहीं कर दूंगा कि तुम पहले भस्म हो फिर तुम राम बनो। परिवर्तन होना संस्कार। हाँ, विचारों का, भावनाओं का, कर्मों का, दृष्टि का, वृत्ति का, इसमें सब कुछ बदल जाएगा। बंधे पड़े बंधन टूट जाए। तो और क्या कर रहे थे वो? वहां पे दिखा दिया, हनुमान जी गए, 33 करोड़ देवी देवता आ गए, राम राम कर रहे हैं, ये चुड़ाऊ हमें। जा रावण ने बांध ले। ये सब हमारी बात है, लेकिन हम नहीं समझना चाहते। कहानियां पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, सोच रहे कहू और की थी, वो तो कहू आता है, माँ आता है, चलो अयोध्या चले, माँ राम जन्म ही आता है। हो गया खेल, जन्मेगा यहीं, तुम ही जन्मोगे, कोई और नहीं। प्रारब्ध पेट बनाता हूं, पुरुषार्थ, मगर प्रारब्ध कैसे होगी बच्चे? पुरुषार्थ तो तू कर, प्रतिज्ञा तो तू कर कि मैं युद्ध करूंगा। हम क्या कर लेते हैं? अच्छा, क्या कर लेते हैं अपन सब लोग? पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, करो खराब मेरे। अरे करा कि मैं, मेरे को खुद, अच्छा मेरी आदतें बदलने पड़ेंगी। वो जब मुझे कछु सहन करना पड़े, अच्छे नहीं होगा हमसे भैया, हम तो अकड़ेंगे, हम क्या कम है कहू से खेल कर। बाबा समझाता है, पुरुषार्थ करे बगैर पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही गलत है। बाबा कह रहा है गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, ये नहीं क्या भग लेते हैं, जानते सन्यासी बन जा रहे हैं।
यहाँ गाड़ियां हैं तंते भगे आते हैं। एक काम करेंगे, मारेंगे ताकि गाड़ी नहीं होए। पता चलो तुम यहाँ आए, तुम यहाँ गाड़ी सीख के और झंके लोग गाड़ी दोगे, फिर कहाँ जाओगे? तभी तो कह रही है निंदा के लिए जाती, जो निंदा करता वहीं रहना है, अरे कह रहे हैं ना, जहाँ जो परिस्थिति आई है वहीं रहना है, क्योंकि उस परिस्थिति को ही तो पार करना है। वो कहे मैं रावण की सभा से भग जाऊंगा, फिर जाके खम्भ गाड़े होंगे जिधर जाए ला दो को आएंगे हिमालय में। नहीं तो वो थोड़ी, वो तो परिस्थिति तो वही माँ को तू ही ना रे को वाला कुआ रागो है। बताओ ना, अगर वो द्रौपदी सभा में ना हो और वो माँ कहे कि वो को चीर खींच दे, घर में बैठ के कहूँ के वो खींचे वो चीर, जहाँ चीर कहाँ खींचेगा? अच्छा जहाँ सभा है, अच्छा। जहाँ सब है, अरे जी तुम्हें तो जहाँ पर इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। ये नहीं कह रहा ठोक के कह रहा रहो, इससे भगो मत। अपन क्या सोचते हैं, जनते बग के मार आएंगे। नहीं तो सबसे पहले पॉइंट यही आता है, यहाँ से निकलो। एक काम करें, हम यहाँ आए हैं, यहीं मुरली सुनने में करें, रोज यहीं रह लें, यहीं बना दो तो तुम आपस में ही लड़ो। क्योंकि विकार अंदर है तो लड़ाई चाहे वहां रहो चाहे यहाँ रहो। वो भी अंदर से होना, बाहर तो कुछ है ही नहीं, अंदर है। भय अंदर है, दुख अंदर है, ईर्षा अंदर है, घृणा अंदर है, द्वेष अंदर है, राग अंदर है, पाखंड अंदर, तो वो प्रकट होगा चाहे यार हो। उसे भस्म करना है अगले वही तो युद्ध है। बाबा सबको यहां तो नहीं बिठा देगा, मना कर रहा है, मैं नहीं बिठाऊंगा। ही तुम आए हो, बात सुन लो, जाओ अपने बनेगा। घर में रह के करो। शरणागति गाई हुई है भले ही, ठीक है कि तुम आए, शरण में आए बाबा की में, तो उसके लिए मैंने भट्टी बनाई है ना। ये भट्टी तो है। अभी क्या चल रहा है? अभी ये भक्ति चल रही है, आग लग रही है। ये काम की आग नहीं है, योग ये योग की आग है। योग की आग। भट्टी बनाई है क्योंकि भट्टी बननी थी, उनको तंग किया गया, उनके लिए बनाई थी। जो घरों में नहीं रह पा रहे, जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करना चाह रहे हैं, उन्हें लट्ठ पड़ रहे हैं, तो उनके लिए बनाई। रहना तो चाहिए, ये नहीं अब लट्ठ पड़े थे इसलिए वापस लौट गए। लट्ठ का डर है, मरने का भी डर नहीं था, उनके लिए बनाई। मर भी जाएंगे तो हम तो पवित्र रहेंगे, लेकिन लौट के चले जाए, आप कह रहे हो लौट के चले जाएंगे, हम लट्ठ भी खा लेंगे, 15 दिन तक भूखे भी मर जाएंगे, प्यासे भी मर जाएंगे, लेकिन तो उन्हें अपने आप ये जाते छोड़ देगा जी, खूब काम सताए सताए के परेशान है। बाप आकर बाप के पास शरण ली थी। शरण तो देनी पड़े, बाप भी दया के सागर है, शरण तो दे ही देते हैं। शरण पड़ा तेरे, इसलिए तो गाते रहे तुम लोग, शरण में आओगे तो शरण मिलेगी। शरण एक परमात्मा की ही ली जाती है और लेनी चाहिए। गुरु आदि की शरण नहीं ली जा सकती है। जब बहुत दुख होता है, तंग होता है, तब आकर शरण ले पाते हो मेरी। कोई वैसे ही शरण नहीं ले सकता जब तक उसके ऊपर अथाह दुख ना आ जाए। वो भगवान की शरण में आना ही नहीं चाहता। वो सोचता है चल पैसा है मुँह पे तो न्यो कर लेंगे, तो कर लेंगे, इनका मैं ये का यहाँ घर रह लेंगे, लेकिन वो करेंगे वही। शरण में नहीं आना चाहते हैं हम और आप, कोई भी। सब द्रौपदी की तरह इधर उधर शरण दे रहे हैं। बुद्धि चला बाबा कह रहे शरणागत हो जाओ, शरण में आ गए। शरण एक परमात्मा की लेना है, किसी और की नहीं। जब बहुत दुख होगा, गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जा रहे हो, वहां तो तुम यूं ही जा रहे हो, लेकिन यहां सब रावण से तंग होकर आए हो। मेरे पास क्यों आए हो? भगवान के पास क्यों आ गए पांडव? कि वो कौरव तंग कर रहे हैं। अब हम तुम्हारी शरण में, उन्हें जलाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, हमें सब कछु कर दिया, हमारे को जुआ खेल के लूट लिया, झूठ ठग से लूट लिया, हम मरे, अब त्यारी शरण में ही आ गए, अब तुम जानो। तब आता है बाबा, तब कृष्ण आता है। इसलिए वहां कृष्ण दिखा दिया तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा को कैसे दिखाएं फिर शास्त्रों में? इसलिए दिखाया कि वो शरण में चले गए। क्योंकि तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आ गया है रावण से छुड़ाने के लिए। ये आत्मा राम है, वो
कौन सा राम है? सबसे न्यारा राम, एक राम याहू से न्यारा, वो आ गया। वह तो तुमको शरण में ले जाता है। तुम कहते हो ना बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ले। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देता, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी मुझे ही याद करो और सबकी याद ही छोड़ दो। मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की कोई बात ही नहीं है, सारा दारोमदार याद पर है। बाबा के सिवा ऐसा कोई समझा ही नहीं सकता है तुम्हें। बाप के पास इतने लाखों कहां से लेकर आएगा बाबा? प्रजा भी अपने अपने घर ही रहे तो अच्छा है। राजा के पास थोड़ी प्रजा रहती है कोई। तो मेरे पास क्यों रहना चाहते हो? तुम अपने पर घर रहो और अपना अपना युद्ध करो। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो, एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में शब्द गति का वर्षा देते हो, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाबा बार बार कहता है जिन्होंने कलम पहले वर्षा लिया है वह जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको मेरे पास आना ही पड़ेगा वर्षा लेने के लिए। अभी तुम पतित होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कह पा रहे हो, फरिश्ता नहीं कह पा रहे हो। कोई ब्राह्मण भी कहने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अरे ब्राह्मण नहीं। बाबा समझाता है, कहते हैं ना मेरे नूरे रतन अब तुम सतयुग में आते हो तो तुम मन वन से राजाई लेते हो। औरों को तो जब बुद्धि वृद्धि होगी, लाखों के अंदाज में होंगे तब राजाई चल पाएगी, लेकिन तुम तो प्रत्येक को राजा बनना है, वन वन प्रत्येक को। मैं तुम्हें लड़ाई इसलिए सिखा रहा हूं कि तुम राजा बन सको, प्रत्येक राम बन सको और अपने राज्य पर बैठ सको सिंहासन पर और सुखी हो सको। भीड़ की जरूरत नहीं है। राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार। जो साहूकार हो तो भी राम हो, राजा हो तो भी राम हो, प्रजा हो तो भी राम हो। राम बनो। तुमको लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर से मना कर रहा है लड़ाई के लिए, फिर से ध्यान रखना, क्योंकि तुम योग बल से मुझे याद करना ही है। योग बल तुम्हें वर्षा देगा। चुप रहेगा, सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करने में लग जाओ, चुप रहेगा। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि कोई काम नहीं आएगा। बिल्कुल चुप हो जाना, ये नहीं कि हम ज्ञान सुना के को आएगा, तो चुप हो जाना। ये सिखा रहा है पिछाड़ी की। अब कहने की जरूरत नहीं है तो चुप हो जाओ। बारह होगा, चेक करो पहले कि युद्ध चल रही है। चुप हो जाना मतलब युद्ध समाप्त है। वो सब नीचे डाल दो। गदा नीचे को अपन समझाए तो हाल देते हैं, अरे गदा नीचे डरी है बिन की, और बिन की गदा ऊपर धरी है, वे युद्ध कर रहे हैं। अपनी रखी है 24 घंटे। चेक करो यहाँ ऊपर रखी है कि यहाँ नीचे धरती है। बाबा को याद करो, अंतमति सुगति अवश्य होगी। तुम मेरे पास आए ही इसलिए। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी, तुम में से सबको नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? ये युद्ध समाप्त हो गया, जो चुप हो गया होगा उसको मिलेगी राजाई। सारा मदार याद पर ही है। आगे चले, नए भी बहुत आगे निकले आएंगे, जो नया भी है वो भी आगे निकल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। बाबा को करोगे कि नहीं? धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी देहदारी के नाम रूप में मत फंसो। किसी देहदारी के, न खुद के न किसी के। आपको किसी देहदारी की याद आ गई कि उसने ये कही है, गाली दी है, मतलब फंस गए आप फंस गए, इसलिए याद आई। अच्छा किया किसी ने तो फंस गए, बुरा किया है उसकी याद आ गई तो फंस गए, कोई ने माला डाल दी तो फंस गए, पैर छू लिए तो फंस गए। नहीं, किसी देहदारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है।
सदगति को पाना है और चुप रहना है। यही सार है आज की मुरली। सदगति को पाना है और चुप रहना है। दूसरा पॉइंट है, भविष्य के जन्म के लिए अच्छी रीति पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। पढ़ने और पढ़ाने से ही तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। बस एक ही काम करो तुम अपने आप राम बन जाओगे, अपने आप तुम्हारा राज्य स्थापित हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा सब। करो बस। वरदान है, मनमत परमत को समाप्त करो। क्या समाप्त करो? मनमत परमत को समाप्त करो। श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भवा। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत या परमत पर नहीं कर सकते हैं। स्थिति की स्पीड यदि तेज हो जाती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स हो जाती है, तभी से होता है ये गड़बड़। श्रीमत श्रीमत कर रहे करते कब परमत और मनमत मिक्स हो गई और हमने उसको जोड़ा श्रीमत से ही है, तो दिखेगा ऊपर से कहो श्रीमत है, लेकिन नहीं। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो ध्यान से इस बात को फिर से, कि स्थिति की स्पीड तेज होते ही कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत और परमत में स्पीड तेज कर ली तुमने, जल्दी अभी आ रही परिणाम चाहिए। अभी वो बोया है, अभी हाथ पे, और अभी आम हथेली पे ही उगया है। स्पीड तेज करोगे तो परमत और मनमत मिक्स हो जाएगी। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा बन जाओगे। संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है वह स्थिति को डगमग ही करेगा। फिर जो विचार आएगा, जो संकल्प उत्पन्न होगा, वो तुम्हारी स्थिति को डगमग कर देगा। फिर पैर हिल जाएगा अंगद का, याद रख लेना। स्थिति डगमग माने पैर हिल जाए। और चेक करो और कराओ, एक श्रीमत के बिना न हो पद्मों की कमाई हो न सके, जमा करो। एक कदम भी श्रीमत के बिना न चलो। पद्मों की कमाई जमा करना है तो पद्मा पद्म भाग्यशाली तभी बन सकोगे। एक एक कदम रख, एक एक चलन, एक एक सेकंड आपको श्रीमत का याद। पद्मों की कमाई हो रही है भाई, मुझे संभल संभल के चलना है, नहीं न परमत पर रख जाए पैर, न मनमत पर रख जाए, मुझे बाबा की कदम पर कदम चलना। स्लोगन है, मन में सबके कल्याण की भावना बनाओ, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सबके कल्याण की भावना, सबका भला हो, ये भावना बना लो। यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का काम है, यही तुम करने आए हो। अगर विश्व कल्याणकारी कहलाना चाहते हो, अगर राम के कहलाना चाहते हो, तो ये करना पड़ेगा। वो व्यक्ति सारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, सदा निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। परिस्थिति भले कैसी भी हो, कैसी भी, लेकिन निश्चय बुद्धि बचे। परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को डगमग नहीं कर सकते। भाई वहां क्या दिखा, वो परिस्थिति थी कि पूरा रावण राज्य ही था और वो अकेला था, लेकिन डगमग हुआ क्या? वैसे ही यहां कह रहे हैं, निश्चय बुद्धि, परिस्थिति के सामने स्वस्थिति शक्ति सदा विजयी आगे अनुभव करो अपने को कि मुझे कोई डिगा नहीं सकता, परिस्थिति मुझे नहीं हिला सकती। तो गाली दे रहे थे ताई मोए गुस्सा आ गई, वे पलान लठ मार वे आ गए, तई मोए गुस्सा आ गई, तई में बाबा की जगह संसार याद कर उठो, तई में चिल्ला उठो, जाके बाकी बार रोने लगो। नहीं, परिस्थिति कुछ भी आ जाए, स्वस्थिति में रहना है। चाहे दुनिया वाले लोग, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क वाले लोग, दूसरा कोई समझे कहे ये तो हार गया, लेकिन ये हार नहीं है तुम्हारी। दूसरे क्या प्रोवोक करेंगे? कभी ब्राह्मण परिवार के लोग कहेंगे, कभी संबंध संपर्क वाले, एक आए बुगारी दे रहे हो, तुम कैसे ना दे पा रहे, तुम दे दो, हार गए नहीं तो तुम। तो बाबा क्या कह रहे, दूसरे समझे या कहें कि ये तो हार गया, लेकिन वास्तव में यह हार नहीं है, यह जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति हो, देह की परिस्थिति हो, स्वस्थिति को, श्रेष्ठ स्थिति को कभी छोड़ना नहीं है, कभी डगमग नहीं करना है। सुन लो, ठोक के कह दिया। यह भी बहुत बंधन मुक्त स्थिति होती है बच्चे, और इस बंधन से तुम्हें मुक्त होना है। ओम शांति।